मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में लेंस को आगे पढ़ेंगे। जो हमने लेंस पीछे पढ़ लिया उसके आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो आपके लिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 10th स्टैंडर्ड में है या उसके आगे स्टैंडर्ड में है, तो आपको भी बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। दोस्त, परीक्षा आदि फाइट करना है, कोई तरह का परीक्षा हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा दुनिया में तरीका नहीं है कि आप ना पढ़ें और आपको नंबर 1 कर दिया जाए। यदि आपको हायर बनना है, क्वालिफायर बनना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मेरी बात पर गौर करिए और वीडियो का आनंद लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं और लेंस में हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में प्रतिबिंब का पढ़ना सीखे हैं, अवतल लेंस से और उत्तल लेंस से। तो आप क्या करें कि अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, देखे हैं तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। दोस्तों, उत्तल या अवतल लेंस का जो एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग है, बहुत सारे हैं। जैसे में उसका प्रयोग अगर प्रकाश इकट्ठा करने में हो, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करने में हो तभी करते हैं। प्रकाश को अगर कहीं फैलाना है, इकट्ठा प्रकाश को चारों तरफ बिखेरना है, तो हम लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे ही जैसे में कैमरा होता है, उस कैमरे में लेंस की देन होती है, जो आपका प्रतिबिंब निगेटिव पर या किसी समतल पर बन के आता है, वहां लेंस की ही भूमिका होती है। तो लेंस का बहुत सारे प्रयोग हैं। लेंस संबंधी कुछ सूत्र होते हैं जिसको हम लेंस फार्मूला बोलते हैं, आपके सामने है। जहां प्रतिबिंब बनता हो, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा था तो वस्तु से छोटा या बड़ा बनबे करेगा। लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां भी वस्तु से छोटा बनेगा तो बड़ा बनेगा। और जहां प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वहां आवर्धन भी पैदा होता है, क्योंकि आवर्धन का मतलब ही होता है वस्तु से कितना गुना छोटा या बड़ा। आवर्धन मतलब होता है बड़ा करके दिखाना, छोटा करके दिखाना, इसका मतलब यही होता है। तो आवर्धन उसे कहते हैं। सूत्र क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु, ऑब्जेक्ट। इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, इसको ओ से। आई माने इमेज और ओ माने ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर बड़ा बनेगा तो वस्तु की लंबाई छोटी होगी, तो काटने पर क्या आएगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, माने 2-3 पूर्णांक रूप में आएगा, या इसके तुलना में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसा करके आएगा। तो यही सब होता है। या क्या रहेगा आवर्धन का सूत्र? भी बटा में यू। भी क्या है आप जानते हैं, लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है। देखिए ये चीज और है, जैसे आप कभी उत्तल लेंस से प्रैक्टिकल कर रहे हैं या कहीं पे उसका उपयोग कर रहे हैं, कैसे? अगर उसे प्रकाश, मान लिया सूर्य है और यहां आप उत्तल लेंस लिए हुए हैं दोस्त, क्योंकि आप सूर्य से बहुत दूर रहेंगे, उत्तल लेंस लिए क्या पाते हैं देखने से कि प्रकाश जो है इधर आकर के इकट्ठा हो जाती है।
अब कुछ वस्तु ऐसी है हल्की हो तो वो जला भी देती है उसको। जब लेंस को ऐसे करते हैं सूर्य की तरफ तो प्रकाश क्या होता है, इकट्ठा होती है। तो कभी भी आप उस लेंस को सूर्य की तरफ करें तो ये ध्यान रहे कि उसको अपने आंख के ऊपर ना रखें। अगर आंख के ऊपर रखेंगे तो सूर्य का जो पूरा प्रकाश है इकट्ठा होकर अपने आंख में चला जाएगा और आंख को आपको खराब कर सकता है। इसलिए आप कभी भी लेंस को अपने आंख के ऊपर रखकर उत्तल लेंस को सूर्य की तरफ मत देखें। क्यों ऐसा हो जाता है इसको भी देख लीजिए। सूर्य लेंस से कहां पे होगा, सूर्य लेंस से बहुत दूर होगा, इसको अनंत हम कह सकते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि अनंत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, अक्ष के समांतर होती हैं। चलेगा यहां से, चलेगा यहां से, जितने प्रकाश चलेंगे सूर्य से सभी क्या हो जाएंगी, आते आते अक्ष के समांतर हो जाएंगी, आपने देखा है। और समांतर किरणें क्या करती हैं, अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु अप पर क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, फोकस दूरी पर, फोकस बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। और बहुत सारे कणों में किरणें होंगी और सभी किरणें आकर एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। तो सोचिए अगर थोड़ा थोड़ा भी उनका टेम्परेचर होगा, प्रकाश तीव्रता होगी और सब इकट्ठा हो गई तो कितना खतरनाक बन जाएगी आपके आंख के लिए, किसी वस्तु के लिए। तो एक थोड़ी सी बात बतानी थी आपको। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि दर्पण का भी सूत्र था, उसका सूत्र यही था 1/f 1/b 1/u। बस अंतर क्या था, यहाँ पे धन था, 1/f 1/b प्लस 1/u यही था। यहाँ ऋण हो गया है, ध्यान दीजिएगा। 1/b पहले 1/u बाद में है, बीच में ऋण है। आवर्धन सूत्र भी वहां पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, वहां पर भी था और यहाँ पर भी है। थोड़ा सा अंतर यह है कि वहां पर क्या था, ऋण भी बटा में यू था। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं ध्यान तो फिर याद कर लीजिए। दर्पण में क्या है, आवर्धन ऋण में होता है, ऋण भी बटा में यू। और लेंस में क्या होता है, धन में होता है। ये अंतर ध्यान दीजिए। दर्पण में यहां धन था तो आवर्धन में ऋण था, यहां लेंस में हम बात कर रहे हैं तो यहां ऋण है तो यहां क्या है, धन। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज्यादा यहीं पे गलती लड़के कर जाते हैं जब सवाल आता है। तो आइए इसका हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं, कुछ आंकिक प्रश्नों को पढ़ते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। न्यूमेरिकल आप स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन टफ नहीं होता, समझना केवल टर्मिनोलॉजी को है। आइए हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्त, जब भी फिजिक्स या किसी भी सवाल को करना हो तो आपको दिए हुए टर्मों को लिख लेना है पहले। तो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। किसी अवतल लेंस, ध्यान दीजिए कौन लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दिया है, लिख लीजिए आप, ये फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अभी हम धन नहीं रख रहे हैं। बिंब, बिंब माने वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, प्रतिबिंब बने। मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है तो कितना है वो, भी जो है 10 सेंटीमीटर है। लेंस द्वारा आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। पहली बात, आवर्धन भी ज्ञात करना है। दूसरी बात, हमें बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब बिंब से वस्तु को लेंस से दूरी निकालना है, मतलब यू भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, दो चीज हमको पता करना है, दो चीज दिया है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है लेंस का सूत्र, उसमें 3 टर्म होते हैं, एफ, यू और भी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई समीकरण हो, सूत्र है वो समीकरण ही है। जब भी कोई समीकरण हो और समीकरण में जितने टर्म हैं उनमें से यदि एक अज्ञात है बाकी ज्ञात है तो हम बाकी ज्ञात अज्ञात को हम पता कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे है तो ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू होता है। तो हमें एफ ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है, हमें यू ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण का इतना गुण होता है कि जितने टर्म का कोई समीकरण है, जितने उसमें राशियां हैं,
उनमें से यदि हमको एक अज्ञात है, एक नहीं पता है, बाकी सब पता है, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम इसको देखते हैं दोस्तों। ये तो हमको पता है लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। आप ये देखे होंगे फिगर का बनना, तो आपको पता होगा कि अवतल लेंस में जितने फिगर बने थे वो बाएं साइड बने थे दोस्तों। जितने भी अवतल लेंस में फिगर बने थे, फिलहाल 2 ही फिगर बने थे, हम बनाए थे हम लोग। वस्तु अनंत पर है तब कहां बनेगा, अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी है तो कहां बनेगा। दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा था कि वह हमेशा वस्तु की तरफ ही बन रहा था और सीधा बन रहा था। ठीक है, सीधा बनने के कारण आई का मान धन में होगा, इमेज की लंबाई, और वस्तु की तरफ होने के कारण क्या हो जाएगा, यू का मान सॉरी भी का मान ऋण होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो भी का मान क्या हो जाएगा, ऋण, क्योंकि इधर ही बनता है। ध्यान दीजिए, मैं उस समय कहा था जब मैं फिगर समझा रहा था कि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और अन्य प्रश्न के लिए भी। तो आइए देखते हैं। अवयव का मान, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, वह हमेशा किस में होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। ये बात ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक होगी, तो जो उत्तल लेंस की होगी वो धनात्मक हो जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो ऋण हो जाएगा अवतल लेंस में। अब हम इस पर सवाल लगाते हैं, तो क्या सवाल आएगा देखते हैं। आइए, 1 में एफ, 1 में भी माइनस 1 में यू, इसका मान हो जाएगा 1/एफ का मान ऋण 15 बराबर भी की वैल्यू 1/-10 और ऋण 1/यू। दोस्तों इधर लाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण है नीचे, तो यहाँ ऋण मान सकते हैं इसको। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 1/10 हो गया धन, और ऋण तो है वही है 1/15। नीचे ऋण है तो हम इसके यहाँ ऋण कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1/यू। दोस्तों इसको हल करेंगे तो कितना लघुत्तम आएगा, लघुत्तम आपका आएगा 30। यहाँ 3 हो जाएगा, 10 यहाँ 30 और ये 2 हो जाएगा, ऋण 1/यू आएगा। इसको हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1/30 आएगा बराबर ऋण 1/यू आएगा। दोनों को हम व्युत्क्रम कर देंगे पक्ष को, तो 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण यू। क्योंकि यू का मान निकालना है तो ऋण को इधर लाना होगा या ऋण से दोनों तरफ गुणा करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केवल 30 बराबर यू, और यहाँ ऋण हो जाएगा। आपको पता है कि यू का मान हमेशा ऋण में ही होता है बाएं साइड, तो आप कह सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखना होगा, ऐसा कंडीशन पता करने के लिए, ऐसा कंडीशन होने के लिए कि प्रतिबिंब हमारा 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो उस लेंस का, तो वस्तु कहाँ रखना होगा, हमको वस्तु कहाँ रखना चाहिए, तो हमें वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। ये तो बात हो गया। देखते हैं अगला, हम लोग आवर्धन निकालते हैं। कितना आवर्धन हो जाएगा, लगाते हैं v/u। कितना v की वैल्यू है आप देख रहे हैं, ऋण 10 है, और कितना u की वैल्यू है अभी भी पता किए हैं हम, ऋण 30। कितना आएगा वैल्यू दोस्तों, तो धन 1/3, क्योंकि ऋण ऋण धन हो जाएगा, 1/3 आपका आएगा। बदलेंगे दशमलव कितना हो जाएगा, 0.33 करके इतना आ जाएगा। इतना आवर्धन क्षमता इसका। अब इसकी मात्रा क्या होती है ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई, वो भी मीटर में ही होगा, मात्रा उसका वही होगा, और बटा में वस्तु की लंबाई, उसका भी लंबाई मीटर में ही होगा, समान मात्रा में होगा। तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। या अगर v/u की बात करते हैं, सूत्र उसका वो भी होता है,
तो जो v का मात्रक होगा वही u का मात्रक होगा, आपस में कट जाएंगे। तो आवर्धन का जो होता है कोई मात्रक नहीं होता, इसका केवल तुलनात्मक गुण होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से कितना गुना बड़ा है या छोटा है। यहाँ देख रहे हैं छोटा बना हुआ है, कितना छोटा बना हुआ है, तो वस्तु की तुलना में यह जो है प्रतिबिंब 1/3 बना हुआ है दोस्तों। 1/3 भाग है, मतलब तिहाई के बराबर उसकी लंबाई है जो प्रतिबिंब बना है। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।